अमेरिका के मिनीसोटा से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इल्हान उमर की भारत विरोधी के तौर पर पहचान है और वर्ष 2022 में वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। वहीं इल्हान से राहुल गांधी की मुलाकात पर अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी का हर विदेशी दौरा देश को अपमानित करना व नीचे दिखाने वाला होता है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली विदेशी ताकतों के साथ मुलाकात करते हैं और देश का नुकसान कर बैठते हैं। वहीं संजौली मस्जिद विवाद मामले में हिंदुओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अनुराग ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही पहला बयान 97% हिंदुओं को हराने का दिया था, जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जब विधानसभा में कांग्रेस सरकार का ही मंत्री बोल रहा था, तब मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 1.5 साल से सोई हुई है। राहुल गांधी जी का हर विदेशी दौरा भारत को अपमानित करने के लिए होता है, नीचा दिखाने के लिए होता है और वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कई बार राष्ट्र का नुकसान कर बैठते हैं। दुर्भाग्य ये है कि उस परिवार और उस पार्टी से आने वाला व्यक्ति जो 60 साल सत्ता में रहे हों, वो विदेश से बाहर जाकर उन ताकतों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और ये बाहर जाकर जितना झूठ बोलते हैं, उसका राजनीतिक लाभ लेते लेते वो राष्ट्र का नुकसान कर बैठते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार तो बनी ही और उसके बाद पहला बयान मुख्यमंत्री सुक्खू जी का आया था, तो उन्होंने कहा था हम 97% हिंदुओं को हरा कर आए। 97% हिंदुओं वाले हिमाचल प्रदेश में उनको हरा कर आए, यानी कि हिंदुओं की सोच को हरा कर आए। जिसकी सोच ही ऐसी होगी मुख्यमंत्री जी से लेकर सरकार तक, वहां पर जब इस विषय पर विधानसभा में चर्चा हो रही थी, अपनी ही सरकार का मंत्री इस बात को उछाल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी शायद सो रहे थे। दुख की बात है कि सरकार 1.5 साल से सो ही रही है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डालती है, फिर अब बिजली के सेस लगाकर, चाहे दूध के नाम पर हो, पर्यावरण सेस के नाम पर हो, वो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी तनख्वाह के लिए 7-7 दिन इंतज़ार करते हैं, उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय, चाहे 15 रुपये सीमेंट की बोरी का रेट बढ़ाने की बात हो, ये सारे जनता के खिलाफ थे और जनता से जो वायदे किए उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। दुख इस बात का है, वायदे तो पूरे किए ही नहीं। अब जो हिंदू संगठन के लोगों ने आवाज़ उठाई, आवाज़ इसलिए उठाई जब उनकी माँ, बेटियों को, बहनों को उस रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो गया। आवाज़ इसलिए उठाई कि वहाँ पर ऐसे तत्वों का डेरा जमावड़ा शुरू हो गया जिनके आधार कार्ड भी फर्जी थे। ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई जिसका राजधानी में नहीं होना चाहिए था, हालांकि हिमाचल प्रदेश के किसी हिस्से में भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी अगर सरकार सोई रहे, कोई कदम ना उठाए, जनता को सड़कों पर उतरना पड़े, तो कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जहां करनी थी, बल्कि जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ लाठी बरसाई, पानी की बौछारें की और उनको गिरफ्तार भी किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कांग्रेस लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रही है। जहां तक न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने की बात है, उस पर सरकार पूरी तरह विफल हुई। आर्थिक हालात हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं, न जाने कब दिवालियापन हो जाए ये कोई पता नहीं। आज 95,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर है और अगर ये सरकार बनी रही तो अगले 3 साल में 1.5 लाख करोड़ पार कर जाएगा।